जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ गगनदीप और आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, एनसीसी वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो एनसीसी की स्थापना सन 1948 में हुई थी। व्हाट इज़ द मोटो ऑफ एनसीसी? एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? तो एनसीसी का जो आदर्श वाक्य है वो यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यानी कि एकता और अनुशासन। क्वेश्चन नंबर 4, द हेडक्वार्टर ऑफ एनसीसी इज लोकेटेड इन? एनसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एनसीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीसी? एनसीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो आप सभी को पता है एनसीसी की फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम अटेंडेंस रिक्वायर्ड इन एनसीसी ट्रेनिंग टू अपीयर फॉर द बी सर्टिफिकेट एग्जाम? बी प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए न्यूनतम उपस्थिति कितनी आवश्यक है? तो मिनिमम 75% अटेंडेंस होनी चाहिए अगर आप बी सर्टिफिकेट का एग्जाम देना चाहते हैं। व्हाट आर दी थ्री विंग्स ऑफ एनसीसी? एनसीसी के तीन विंग कौन कौन से हैं? तो हम सभी को पता है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, यानी कि सेना, थल सेना, नौसेना और वायुसेना। विच सर्टिफिकेट इज द हाईएस्ट इन एनसीसी? एनसीसी में जो सबसे बड़ा सर्टिफिकेट होता है वो कौन सा होता है? तो आपको पता है एनसीसी में 3 सर्टिफिकेट होते हैं और सबसे बड़ा सर्टिफिकेट होता है एनसीसी सी सर्टिफिकेट। विच ऑफ द फॉलोइंग एनसीसी ट्रेनिंग एक्टिविटी इज रिलेटेड टू सोशल सर्विस? निम्नलिखित में से कौन सी एनसीसी प्रशिक्षण सामाजिक सेवा से संबंधित है? तो सामाजिक सेवा यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करना, तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। हु इज द फाउंडर ऑफ एनसीसी? एनसीसी के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो हृदयनाथ कुंजरू जी को एनसीसी के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। व्हाट डज ड्रिल इन एनसीसी इम्प्रूव? एनसीसी में जो ड्रिल है वो ड्रिल करने से क्या सुधार होता है? तो ड्रिल करने से डिसिप्लिन आता है और कोऑर्डिनेशन आता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब है, अनुशासन और समन्वय। द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया हैज हाउ मेनी स्पोक्स इन द अशोक चक्र? जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है हमारा तिरंगा, उसमें जो अशोक चक्र है उसमें कितनी तीलियां होती हैं? तो उसमें 24 तीलियां होती हैं। हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो किन्होंने लिखा था? तो श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। ठीक है, आपको ये बताना है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा था, वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताने से पहले मैं एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि इसी तरीके से अगर आप टॉपिक वाइज सभी वीडियो को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसकी एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के कमेंट में मिल जाएगा, सबसे पहले कमेंट में। तो वहां से जाके आप उस पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और अपने एनसीसी के एग्जाम में ए ग्रेड प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ बिहार? कौन सी नदी बिहार के शोक के रूप में जानी जाती है? तो कोसी नदी को बिहार के शोक के रूप में जाना जाता है। द रैंक ऑफ डीजी एनसीसी इज इक्विवेलेंट टू? डीजी एनसीसी का पद किसके समकक्ष होता है? तो डीजी एनसीसी का पद जो होता है वो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के समकक्ष होता है। विच इज द हाइएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया? भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। सबसे पहला जो परमवीर चक्र मिला था वो मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा जी को। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ एनसीसी बी सर्टिफिकेट ट्रेनिंग? एनसीसी बी प्रमाण पत्र परीक्षा की अवधि कितनी होती है? तो 2 साल के बाद में एनसीसी बी सर्टिफिकेट, 3 साल के बाद में एनसीसी सी सर्टिफिकेट। हाउ मेनी टोटल डायरेक्टरेट डज एनसीसी हैव इन इंडिया? एनसीसी की टोटल कितनी डायरेक्टरेट हैं? तो एनसीसी की टोटल 17 डायरेक्टरेट हैं इंडिया में। विच इज द हाइएस्ट रैंक ए कैडेट कैन अचीव इन एनसीसी? एनसीसी में कैडेट द्वारा प्राप्त की जाने वाली सर्वोच्च पद कौन सा है? तो सीनियर अंडर ऑफिसर, SUO एनसीसी में कैडेट द्वारा प्राप्त किया जाने वाला सर्वोच्च पद है। व्हाट इज द नेम ऑफ एनसीसी सॉन्ग? एनसीसी सॉन्ग का नाम क्या है? एनसीसी गान का नाम क्या है? तो वो है हम सब भारतीय हैं। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब होगा। हाउ मैनी एनसीसी कैंप्स मस्ट ए कैडेट अटेंड टू एलिजिबल फॉर ए सी सर्टिफिकेट एग्जाम? सी प्रमाण पत्र के लिए कैडेट को कम से कम कितने एनसीसी शिविरों में भाग लेना आवश्यक है? तो 2 यहाँ पर।
व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ एनसीसी? एनसीसी का मेन पर्पज क्या है? टू मेक यूथ डिसिप्लिन्ड एंड पेट्रियोटिक, युवाओं को अनुशासित और देशभक्त बनाना। टू ट्रेन यूथ फॉर आर्म्ड फोर्सेज, युवाओं को सशस्त्र बलों के लिए प्रशिक्षित करना। तो ये दोनों है, तो करेक्ट आंसर है हमारा डी, बोथ ए एंड बी। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ एनसीसी सी सर्टिफिकेट एग्जाम? तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट के प्रशिक्षण की अवधि होती है वो होती है 3 ईयर्स, एनसीसी सी सर्टिफिकेट ट्रेनिंग। विच टाइप ऑफ राइफल इज कॉमनली यूज्ड इन एनसीसी ट्रेनिंग? एनसीसी के प्रशिक्षण में आमतौर पर किस प्रकार की राइफल का प्रयोग किया जाता है? तो .22 राइफल का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीजीएनसीसी? तो डीजीएनसीसी का जो पूर्ण नाम है वो है डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, डायरेक्टर जनरल नेशनल कैडेट कोर। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ द नवल व्हाट इज द नेम ऑफ द कैंप फॉर नवल विंग कैडेट्स? नौसेना विंग के कैडेट्स के लिए कौन से शिविर का आयोजन किया जाता है? तो वो नौसेना कैंप का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम। व्हाट इज द फायरिंग रेंज ऑफ द इंसास राइफल? जो इंसास राइफल होती है उसकी इफेक्टिव रेंज की यहाँ पे बात करेंगे, कारगर रेंज की बात करेंगे, ठीक है। फायरिंग की कारगर रेंज वो कितनी होती है? तो वो होती है 400 मीटर, ऑप्शन सी हमारा। व्हाट इज द नेम ऑफ द कैंप वेयर ऑल 3 विंग्स ऑफ एनसीसी पार्टिसिपेट? यानी कि आर्मी, नेवी और एयर तीनों पार्टिसिपेट करते हैं। वह शिविर कौन सा है जिसमें एनसीसी की तीनों शाखाएं भाग लेती हैं? तो ये हमारा होगा रिपब्लिक डे कैंप, क्योंकि नौसैनिक में सिर्फ नेवी विंग, नवल विंग, थल सैनिक में आर्मी विंग। तो नेक्स्ट यहाँ पर, व्हाट इज द मिनिमम एज टू ज्वाइन दी एनसीसी? एनसीसी को ज्वाइन करने के लिए कम से कम कितनी न्यूनतम आयु होती है? तो वो होती है 12 साल, 12 वर्ष। द ड्रिल मूवमेंट अटेंशन मीन्स, ड्रिल में अटेंशन का क्या अर्थ होता है? अटेंशन, इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है कि स्टैंड स्ट्रेट विदाउट मूवमेंट, बिना हिले डुले सीधे खड़े रहो। द 3 कलर इन द एनसीसी फ्लैग रिप्रेजेंट विच विंग्स? जो एनसीसी ध्वज में 3 रंग होते हैं वो किन शाखाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो वो प्रतिनिधित्व करते हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का। आर्मी रेड कलर, नेवी नेवी ब्लू कलर, एयरफोर्स लाइट ब्लू कलर। विच इज द हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड? ध्यान देना है, वॉर टाइम की अगर बात की जाए तो वो परमवीर चक्र है। पीस टाइम की अगर बात की जाए यानी कि शांति काल की बात की जाए, भारत में सर्वोच्च शांति काल का वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो वो हमारा परमवीर चक्र नहीं होगा, यहाँ पे वो होगा अशोक चक्र। विच एनसीसी कैंप इज कंडक्टेड टू एयर विंग कैडेट्स? तो एयर विंग के लिए कौन सा कैंप होता है? वायुसेना विंग कैडेट्स के लिए कौन सा एनसीसी कैंप आयोजित किया जाता है? तो वायुसैनिक कैंप। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीसी? तो एनसीसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल कैडेट कोर। सबसे आसान और बेसिक क्वेश्चन आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द गर्ल पार्टिसिपेशन अलाउड इन एनसीसी? यानी कि एनसीसी की जो गर्ल विंग है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1949 में। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ एनसीसी ट्रेनिंग फॉर जूनियर डिवीजन कैडेट्स? तो जूनियर डिवीजन कैडेट के लिए जो प्रशिक्षण की अवधि होती है वो होती है 2 ईयर्स, यानी कि 2 वर्ष। द ए सर्टिफिकेट इन एनसीसी इज अवार्डेड टू विच कैटेगरी? जो ए सर्टिफिकेट होता है वो किन्हें दिया जाता है? तो वो जूनियर डिवीजन के कैडेट्स को दिया जाता है। द थल सैनिक कैंप टीएससी इज मेनली फॉर विच विंग ऑफ कैडेट? थल सैनिक जो कैंप होता है वो मुख्य रूप से किस विंग के लिए होता है? तो वो आर्मी विंग यानी कि थल सेना की विंग के लिए होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आपको नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।